अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो उलमा से ज़रूर पूछो, ज़रूर सवाल करो। कभी दीन को सीखने में झिझकना नहीं चाहिए, ज़रूर सीखें। हदीस पाक में आता है इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुआल, कि अल्लाह ताला ने पूछने के अंदर शिफा रखी है। तो हमने इस हदीस को भी याद करना है, कुरान पाक की इस आयत मुबारक को भी याद करना है। आज जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है वो चीज़ें अर्ज़ करनी हैं, और जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा नहीं टूटता वो चीज़ें अर्ज़ करनी हैं, और तीसरे नंबर पे जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है वो चीज़ें अर्ज़ करनी है। तो सबसे पहले आइए हम ये अर्ज़ करते हैं कि जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, कान और नाक में हमने दवाई नहीं डालनी। हाँ, बड़ी मजबूरी हो जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए हमने हत्तल वसा जितना हो सके डॉक्टर के कि ज़रूरी है तो फिर हम डाल लेंगे और रोज़ा बाद में फिर इसका कज़ा कर लेंगे। नंबर 2, कसदन बाज़ बंदा मिसवाक इस अंदाज में कर रहा होता है या ब्रश वगैरह या उंगली के ज़रिए अपने अंदर मुँह वगैरह को साफ़ कर रहा होता है, तो इतना आगे तक ना लेके जाएं कि कह की कैफियत बन जाए। तो मुंह अगर इसकी वजह से जानबूझकर उसने ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से कह आ गई तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 3, भूल कर खा पी लिया। इंसान है, नहीं पता चला कि रोज़ा था और फिर बाद में, ये तो माफ़ था, बाद में उसने गलती से ये समझा कि मेरा तो रोज़ा टूट चुका है, अब जब खाएगा तो अब रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का एक रिश्ता बनाया है, तो रमज़ान में कोशिश करें कि मियाँ बीवी रोज़े की हालत में करीब ना जाएं। अगर मियाँ बीवी सिर्फ़ एक दूसरे को मस किया और उसकी वजह से इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और भूल कर खा लिया, पी लिया और ख़्याल हुआ कि रोज़ा टूट गया है, फिर जानबूझकर कसदन खा लिया तो तब भी रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही रात समझकर कि अभी रात है और सुबह सादिक हो चुकी थी, यानी अज़ानों का वक़्त शुरू हो चुका था। आम तौर पे एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम अज़ानों का इंतज़ार करते हैं। ये बात बड़ी ध्यान से और तवज्जो से समाअत फरमा लें कि सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक़ अज़ान के साथ नहीं है बल्कि वक़्त के साथ है। जो कैलेंडर बनाए जाते हैं वो इसीलिए रहनुमाई करने के लिए कि जो कैलेंडर पे वक़्त लिखा हुआ है, सुबह सहरी में कोशिश करें कि एहतियातन 5-7 मिनट उससे पहले बंद कर दें, और जो इफ्तारी का वक्त है जो लिखा हुआ है उसके बाद हम जब वक़्त पूरा हो जाए तो फिर हम इफ्तार कर लें। तो इसमें 2 मसले समझ लें कि ये समझा कि सहरी का वक़्त अभी है जबकि वक़्त ख़त्म हो चुका था, अज़ानें किसी वजह से लेट हो जाती हैं और ये खाता रहा तो ये रोज़ा टूट जाएगा, इसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। ऐसे ही समझा कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है जबकि गुरूब आफ्ताब अभी नहीं हुआ था और रोज़ा खुलने का वक़्त अभी नहीं हुआ था, या गलती से किसी ने अज़ान दे दी और इसने खा भी लिया तो ये रोज़ा भी टूट जाएगा। इसी तरीके से किसी किस्म का भी धुआं, ख़ास तौर पे सिगरेट वगैरह, ऊद की धुनी वगैरह, जो हलक के अंदर धुआं चला जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। जिन चीज़ों से अब हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और ना ही मकरूह होता है, मिसाल के तौर पर मिसवाक करना, तो मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता पेस्ट वगैरह इससे हम परहेज़ करें, इसका जायका अगर अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। पेस्ट वगैरह ना करें और मिसवाक से अलबत्ता आपका रोज़ा नहीं टूटेगा बल्कि इसको पसंद किया गया है। ऐसे ही सर या दाढ़ी या जिस्म के किसी भी हिस्से पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही आँखों में अगर दवा, सुरमा लगाना पड़ गया, ज़रूरत पड़े, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नाज़रीन, इसी तरीके से गर्मी लग रही है, शिद्दत है या प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है तो आप शावर ले लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है या आपको ड्रिप की ज़रूरत है या आप खून आपको देना पड़ जाता है किसी को, कोई भी ऐसी चीज़ इंजेक्शन की सूरत में जो लग रही है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ना खून देने से, ना इंजेक्शन लगाने से, ना ड्रिप लगाने से, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से
भूल कर खा पी लिया, पता ही नहीं चला, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। खुद ब खुद क्या आ गई, तबीयत ख़राब हुई, खुद ब खुद क्या आ गई, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इससे पहले हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जानबूझकर क्या की तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन, सोते वक्त सोया हुआ था, ऐसा कोई ख्वाब देखा या ख्वाब के बगैर ही उसको गुस्ल की हाजत होगी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। दांतों से खून निकल आया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हलक में चला गया, उसका ज़ायक़ा महसूस हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अब हम वो उज़र अर्ज़ करेंगे कि जिनकी वजह से शरीयत ने इजाज़त दी है। कुर्बान जाएँ, ऐसी अल्लाह ने हमें मुबारक शरीयत और इतना आसान दीन अता फ़रमाया कि अद्दीन युस्रुन, दीन इंतहाई आसान है। बाज़ ऐसे आज़ार हैं, ऐसे उज़र हैं कि जिसकी वजह से शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा ना रखें। बाद में जब अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो बाद में रोज़ा आप रख लें। तो सबसे पहली चीज़, ऐसी बीमारी कि जिसकी वजह से रोज़ा रखने की ताकत और हिम्मत ना हो, और डॉक्टर हज़रात कहेंगे अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे या जान को ख़तरा है, तो रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। जब सेहतमंद हो जाए तो रोज़ा रख लें। और खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी लग गई है कि नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर आप किसी और को रोज़े रखवा लें या उसका फ़िदिया दे दें, 1.25 किलो गंदम के करीब। जो औरत अल्लाह ताला ने इसको उम्मीद से रखा हुआ है, तो डॉक्टर हज़रात अगर उसको कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें वरना जच्चा बच्चा की सेहत मुतासिर हो सकती है, तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसे ही नाज़रीन, जो औरत बच्चे को दूध पिला रही है और अगर रोज़ा रखती है तो बच्चा भूखा प्यासा रहता है, उसको खुराक पूरी नहीं मिलती, तो ये ख़ातून भी रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में इन रोज़ों को रख ले और इस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। इसी तरीके से सफ़र शरई, जिसकी वजह से इंसान मुसाफिर बन जाता है, तकरीबन 48 मील, और ये 78 किलोमीटर तकरीबन ये बनते हैं। इतना कोई आदमी सफ़र कर रहा हो, तो अब अगर वो रोज़ा छोड़ देता है तो रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। लेकिन जैसे आजकल आरामदेह सफ़र हैं, अगर रखने की हिम्मत है तो अफजल ये है कि रोज़ा रख ले। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों को, मेरी आपकी माँ बहन बेटियों को अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया है हैज़ो निफास का, तो वो जब आ जाएँ तो फिर तो हराम है रोज़ा रखना, रोज़ा रख ही नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा पे अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता